नवरात्रि के पावन दिनों के तीसरे दिन की कथा व पाठ। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। शोलिक पिंज प्रवृद्धा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को वेद विधि विधान के अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। पाठ प्रारंभ। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब ये देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था, तब वो बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर क्रोध से आंखें लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्राकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया तब देवशत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। भिंडीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्रधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महानु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विदाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से, अन्यों को श्वांस वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींग के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की
कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका व उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपनी सूनर से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूनर को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगतमाता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गईं, पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करें। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या, अव्याकृता, पराप्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हों, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदत्रयी देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। क्याचब दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो।
यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थीं। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वे ही सभी लोकों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम हैं। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम का नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना, हे देवी, किसके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक हैं। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध, चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, ये वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें, तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गयीं। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कैसे सुनाई। प्रेम से बोलो, जय माता दी।